टैक्स की। ठीक, सही। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि राइट नाउ रीट्स के कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं पाकिस्तान में, या लाइसेंस कितने कंपनीज को मिल चुका है इसका? देखिए, एनओसी वगैरह एससीसीपी से तो काफ़ी सारी कंपनीज को मिल चुका है। रीट का वो अराउंड 20 से 25 कंपनीज को रीट के एनओसीज मिल चुके हैं एससीसीपी से। लेकिन इसकी स्टेजेस होती हैं। आपको एनओसी मिलता है, एनओसी के बाद आप वर्किंग करते हैं और उसके बाद आपको एक सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड दिया जाता है जब आप एज आईपीओ स्टॉक मार्केट में जाते हैं। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में अभी इस वक्त 4 रीट की कंपनीज चल रही हैं। ठीक है। 2 आरिफ हबीब की हैं, डायमंड सिटी रीट है, ग्लोब रेजिडेंसी है, उसके बाद टीपीएल रीट है और 4th अभी इमेज रीट आई। और अभी रिसेंटली लास्ट वीक अनाउंसमेंट हुई है आरिफ हबीब की एक तीसरी कंपनी को रीट का लाइसेंस मिला है और अभी वो आईपीओ में जाने लगे हैं। सिग्नेचर रेजिडेंसी के नाम से कराची का प्रोजेक्ट है उनका। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप काफी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और ये आप कन्वेंशंस और ये प्रॉप टाइप के काफी जो है ना इन्वॉल्वमेंट भी रहते हैं। अपकमिंग आपका एक इवेंट भी आ रहा है कराची के अंदर, तो वो मेरे से रीट्स और प्रॉप टाइप से बिल्कुल प्रॉप टाइप कन्वेंशन। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो अगर इसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में और मालूमात लेना चाह रहे हो तो वो कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर? जी, देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली तो ये चीज है कि क्यों रीट पे जाना चाहिए। मैं पहला ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने जाना है तो वे फॉरवर्ड क्या होगा। पहला, किस वजह से जाना चाहिए। मेन 2 लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक डेवलपर इन्वॉल्व होता है और एक वो बंदा, एक इंडिविजुअल आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है। डेवलपर को बेनिफिट ये होता है, डेवलपर को अगर वो प्रोजेक्ट रीट पे लेके जाता है तो उसे टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स का रेट बहुत कम होता है रीट के प्रोजेक्ट पे एज कंपेयर अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप जाके रजिस्टर करवाते हैं और कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो उसे बेनिफिट मिलता है, उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है पब्लिक में कि ये रीट एनओसी इसके पास है एससीसीपी से और इसी तरह से मार्केट में आ रहा है, तो पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप होता है और पब्लिक किससे जो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है वो आसानी से आ जाती है। ये दूसरा बेनिफिट उन्हें मिलता है। तीसरा बेनिफिट उन्हें मिलता है कि हाई एंड का जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो फंडिंग का होता है कि आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे जिससे वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप जब रीट में जाती हैं तो आपको फंडिंग आसान हो जाती है। हमें हिस्ट्री दिखाती है जिस तरह से अभी स्टॉक मार्केट में जो आईपीओ आए, रीट के प्रोजेक्ट आए, तो वो ओवर सब्सक्राइब गए। अभी ये जो 5th आ रहा है, ये भी जब आईपीओ लॉन्च होगा, मीज़ान बैंक को उन्होंने ऑनबोर्ड किया है, तो ये जब आईपीओ आएगा तो ये भी एक्सपेक्टेड ये है कि ओवर सब्सक्राइब जाएगा। तो वो जो टेंशन होती है एक डेवलपर की कि मुझे फंड्स कहाँ से मिलेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो रिलैक्स हो जाते हैं, उन्हें बहुत आसानी से फंडिंग मिल जाती है। ये होता है बेनिफिट डेवलपर को रीट पे जाने का। और जो आम आदमी है, जो एक इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल है, उसको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो रेगुलेटेड प्रोजेक्ट होता है, एससीसीपी से एनओसी मिला होता है, ओवर सेलिंग नहीं हो सकती उसकी। उसके बाद उसके हाई एंड का प्रोजेक्ट होता है। नॉर्मली अगर आप बहुत थोड़े पैसों से कहीं पे इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में करना चाह रहे हैं तो आप हाई एंड प्रॉपर्टी में नहीं एंटर हो सकते क्योंकि रियल एस्टेट का टिकट साइज बड़ा होता है। रीट में जब वो प्रोजेक्ट चला जाता है तो आप अगर वो आईपीओ में जाते हैं तो आप 5,000 10,000 से भी इंटर हो सकते हैं। और दूसरी साइड पे अगर प्रॉपर्टी शेयर में आप इंटर होते हैं तो आप 1 लाख 2 लाख से भी इंटर हो सकते हैं उसमें। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल को हाई एंड प्रोजेक्ट में एक्सेस मिल जाती है। फिर रियल एस्टेट में जो सालों से एक इल्जाम लगता था वो ये होता था कि ये इलिक्विड एसेट होता है कि अगर इमरजेंसी में या किसी सूरत आपको सेल करना पड़ता था तो उसे टाइम लग जाता था और सेल नहीं होता था। तो रीट वो सोल्यूशन लेके आ रहा है कि इसमें वो लिक्विडिटी का फीचर भी ऐड कर रहे हैं कि आपको अगर आसानी से आपको अगर सेल करना पड़ जाता है तो आसानी से सेल हो जाता है, शेयर्स की तरह सेल हो जाता है। फर्ज किया आपने 10 लाख की पेमेंट की हुई है तो आम रियल एस्टेट में आपको पूरे के पूरे 10 लाख सेल करने होते थे अपने 2 लाख की जरूरत पूरी करने के लिए। लेकिन अगर आपकी 2 लाख की जरूरत है तो आप सिर्फ यहाँ पे रीट में 2 लाख से एग्जिट लेंगे, सेल करेंगे और 2 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट एक इंडिविजुअल को मिलता है। तो इस वक्त अभी जैसे मार्केट चल रही है, पहले कुछ साल पहले तो लोगों को रीट का आइडिया नहीं था, रीट के प्रोजेक्ट भी नहीं थे। अभी डेवलपर भी रिसेप्टिव हो रहे हैं और इंडिविजुअल लोग भी रिसेप्टिव
पे हो रहे हैं कि हम रीट में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एज डेवलपर अगर आपको रीट में जाना है, अब मैं दूसरे पार्ट पे आ रहा हूं, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है कि कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आप उन लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जो इन कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रीट पे काम कर रहे हैं, रीट के अप्रूवल्स पे काम कर रहे हैं, रीट के प्रोजेक्ट के साथ अटैच हैं। फिर ऐसे इवेंट में जाना शुरू करें जो जिनमें रीट डिस्कस होता है। अभी 2 वीक पहले हमने एनआरसी इस्लामाबाद में एक इवेंट रखा था, वहां पे रीट पे डिस्कशन हुई थी। अभी जनवरी में 22 से लेके 24 तक कराची में हमारा 3 दिनों का इवेंट आ रहा है, प्रॉप्टेक कन्वेंशन आ रहा है, जिसमें रीट पे, टोकनाइजेशन पे मुख्तलिफ ऐसे स्टार्टअप जो प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे। इवन इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बल्कि वो क्लेम कर रहे हैं कि साउथ एशिया का हमारा पहला प्रोजेक्ट आ रहा है हेल्थ केयर के ऊपर जो रीट पे आ रहा है, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंशाल्लाह प्रॉप्टेक कन्वेंशन में। तो आप उन लोगों के साथ उन इवेंट में शामिल होना शुरू हो और उसके बाद फिर इस पे वर्किंग शुरू करें कि आप कैसे अप्रूवल ले सकते हैं, अप्रूवल का प्रोसेस स्टार्ट करें। कंसल्टेंट्स हैं, बिल्कुल कंसल्टेंट्स पूरी सपोर्ट करते हैं एनओसी तक, और उसके बाद इवन आईपीओ तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि मुझे रीट पे जाना है, रीट के ये बेनिफिट हैं, उनको आपको ओन करना है और आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे वाकई जाना है।